हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि 22 जुलाई 2017 के बारे में बताऊंगी, जो कि समहाउ रिलेटेड है 1 जनवरी 2006, जो कि समहाउ रिलेटेड है 24 दिसंबर 2005, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। बट सिंस लास्ट फ्यू डेज आई एम हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, आप समझिए, या मुझसे कहा जा रहा है कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं जो मेरी इनर जर्नी का, इनर वर्क का सबसे बड़ा लैंडमार्क है, टर्निंग पॉइंट है। एंड मैंने कई वीडियोस में उसका जिक्र किया हुआ है, 2002। एंड उसके सामने मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी, कहते हैं ना, पानी भी नहीं मांगती या पानी भी नहीं भरती। बिकॉज जहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी को मैंने 3-4 महीने में मास्टरी कर ली थी। एंड जनवरी 2018 से मेरा एनर्जेटिक रियूनियन स्टार्ट हो गया था। इतनी पॉजिटिविटी, सब कुछ, आई वॉज लाइक आई हैड ओवरकम इट। बट ये जर्नी जो थी 2002 की, उसको करने में काफ़ी टाइम लग गया, और उसको हील करने में तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो 2002 की जो जर्नी है, दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द मेन इनर वर्क। इनर वर्क मैं नहीं जानती थी, बट मैं इसको इनर वर्क ही कहूँगी अब। एंड क्योंकि आप लोगों ने ये इनर वर्क नहीं कर रखा है, इसीलिए आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी प्रॉब्लम है। पर मेरे लिए जो मेन प्रॉब्लम थी, या जो मेन इनर वर्क है, मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, इसलिए मेरे लिए ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत आसान हो गई। एंड आई वेयर दैट, क्योंकि इतने इतने गहरे इसके घाव हैं, इतने स्कार्स हैं, इतने वूंड्स हैं, इतनी क्राइंग है, टॉर्चर, टॉर्मेंटिंग, बहुत, मतलब कि ये वो जर्नी थी, वो समय था, वो इंसिडेंस था, वो एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने अपने आप को सबसे ज़्यादा, कहते हैं ना, आई डग रियली डीप। मैं बहुत गहरे तक अपने अंदर मैंने आगे वाले सीरीज में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दिस इज द रियल इनर वर्क। एंड आई वेयर, ये जो है, तो ये बहुत ही गहरे घाव है जिनको हील करने में बहुत समय लग गया। बट आई वॉन्ट टू टेल यू लाइक दैट आई वेयर देम लाइक अ बैज। मीन्स जैसे होता नहीं है, जो हमारे कमांडर्स होते हैं, कहीं वो कोई युद्ध जीत के आते हैं तो उनको परमवीर चक्र मिलता है, या और भी कोई चक्र मिलते हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक टू मी, क्योंकि ये एक मेजर एकम्प्लिशमेंट है मेरी इनर वर्क जर्नी में, इनर वर्क प्रोसेस में। एंड जब भी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब आती हैं, या मुझे लगता है कि यार अब ये क्या, तो आई जस्ट रिमेंबर दैट टाइम। उन परिस्थितियों को मैं ध्यान में, मैं सोचती हूँ, 2002 को मैं याद करती हूँ। एंड मैं कहती हूँ कि इफ़ आई सर्वाइव दिस, अगर इसको अगर मैंने जीत लिया, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। जो मेरे स्कार्स थे, मेरे वूंड्स थे, मेरे घाव थे, जो मैंने और अपने आप को जब आप खोदते हो तो आप खुद घाव करते हो, तो जो सेल्फ इम्पोज्ड घाव भी थे, दे आर लाइक माई बैज। बिकॉज उनके वो एक मेरे बहुत मेजर एकम्प्लिशमेंट्स हैं। एक समय था जब मैं उनके बारे में सोचती थी तो मैं रोती भी थी, बताने की तो हिम्मत ही नहीं हो सकती, बिकॉज उसके साथ बहुत कुछ हम अपनी वनरेबिलिटी दिखाते हैं, अपनी कमज़ोरी दिखाते हैं, अपनी वीकनेस दिखाते हैं, अपना अपना पेन शो करते हैं। बट राइट नाउ यू कैन सी इट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एंड आई एम डेफिनेटली वियरिंग इट एज अ बैज। मैं आपको, होता है ना कि अब ये अगर आपका ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस रास्ते में, तो इनको आप कैसे कैसे इस जंग को आप जीतोगे, क्योंकि मैं इस जंग को जीत चुकी हूँ। वो ये मेरा एक पास्ट है, ठीक है, मैंने पहले ही, आई हैव ओवरकम इट। और नाउ आई एम वेयरिंग, वो जो जो आप लोगों के लिए मुश्किलें हैं, वो मेरे लिए एक अकम्पलिशमेंट कैटेगरी में आ चुका है, ठीक है। मैं कई वीडियोस में इसकी जिक्र कर चुकी हूँ, बट अब मैं इनके बारे में आप लोगों से डिटेल में, विस्तार में, जितना हो सकेगा, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। एंड बिसाइड्स दिस आई वांट टू टेल यू कि जहाँ मेरे सारे वीडियोस, मोस्टली वीडियोस मैं कहती थी कि मैरिड लोगों के लिए हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अगर अपने ट्विन फ्लेम से आमना सामना मैरिज होने के बाद होता है, तो बहुत ही
एक कंट्रोवर्शियल, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाती हैं। तो अभी तक मेरे वीडियोस मोस्टली उसी चीज़ को लेके थे, बट आई वांट टू टेल यू कि ये वीडियोस जो है, सीरीज़ है, ये अनमैरिड लोगों के लिए है, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो या ना हो। बिकॉज आई हैव टोल्ड कि 2017 एंड 2020 में मेजर डिफरेंस जो मैंने नोट किया है, उसमें एक तो ये है कि डीएम आर ऑल्सो अवेकनिंग, एंड सेकेंडली दिस कि काफ़ी अनमैरिड लोग इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहे हैं। एंड आई एम नॉट क्वाइट श्योर, टू बी वेरी फ्रैंक, कि ये सब ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं है। वो तो मैरिड का भी मैं कंफर्मेशन नहीं कह सकती हूँ, बट क्योंकि अनमैरिड में ये सब एक बहुत नॉर्म चलता है ना, बॉयफ्रेंड्स, क्रश, इन्फैचुएशन बहुत चलता रहता है। बट जहाँ आपकी शादी हो जाती है तो अपने आप एक लाइक सेंसर चल जाता है, सेल्फ सेंसर, ठीक है। तो ये जो आपके क्या कहते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इन्फैचुएशन, क्रश पे अपने आप ही एक लगाम हो जाती है शादी के बाद। बट शादी से पहले लगता है कि सबको एक लाइक लाइसेंस मिला हुआ है अफेयर करने का, तो सब अफेयर करते रहते हैं, और सब अपने आप को अब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, सब अपने आप को डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, ट्विन फ्लेम समझ के लगे पड़े हैं। तो ये वीडियो बेसिकली अनमैरिड लोगों के लिए है, और ट्विन फ्लेम नहीं है उनके लिए भी है, ट्विन फ्लेम जो है उनके लिए तो है ही है, और मैरिड अगर हैं आप तो आप भी इससे कुछ गेन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये एक मेजर इनर वर्क है। अगर आपने ये इनर वर्क नहीं किया है तो डिवाइन फेमिनिन तो आप बन ही नहीं सकते, और अगर मैस्कुलिन ने ये इनर वर्क नहीं कर रखा है तो डिवाइन मैस्कुलिन भी नहीं बन सकता वो। तो जब आप डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन बने ही नहीं हो तो ट्विन फ्लेम का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मली, मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी, एवरीबडी XYZ, ठीक है, इसको आप एज अ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की तरह ही लेके चलें, DM DF लेके नाम चलें। बिकॉज अगर आपने बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड लेके इस चीज को मास्टरी हासिल कर ली, तब तो आप डिवाइन फेमिनिन बन सकते हो। पर अगर आप एज अ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ही इसको मास्टरी नहीं कर पाए तो DF DM तो बहुत दूर है, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप ये अफेयर या कोई भी XYZ ये पर्सन भी है, इसको अगर आप मास्टरी, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनर वर्क अगर नहीं कर सकते तो आप डिवाइन फेमिनिन तो नहीं बन सकते ना। ये इनर वर्क नहीं किया तो डिवाइन फेमिनिन तो बने नहीं, ठीक है ना। तो जब तक आप डिवाइन फेमिनिन, जब तक ये मास्टरी नहीं करोगे तब तक डिवाइन फेमिनिन नहीं बनोगे। जब तक लड़का इसको मास्टरी नहीं करेगा वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बनेगा, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो जब तक आप इस लेवल को मास्टरी नहीं कर रहे हो ना, जब तक आप इस चीज को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो जो मैं आपको बता रही हूँ, तो अपने आप को कृपया करके डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन समझने की गलती मत करिएगा। अपने आप को नॉर्मल इन्फैचुएशन, क्रश, ठीक है, लव अफेयर, कुछ भी कैटेगरी दे दीजिए, इसको ट्विन फ्लेम की कैटेगरी ना दीजिए। ये इस बात का आप बिल्कुल एहतियात रखिए, ठीक है। तीसरी बात, देखिए, हमारा तो लक्ष्य, गंतव्य, साध्य शिव जी, डिवाइन या मोक्ष है, ठीक है। तो हमारा रास्ता भी डिफरेंट है। बट इन केस आप लोगों का लक्ष्य मोक्ष नहीं है, आपका लक्ष्य 3D है, बॉयफ्रेंड है, लवर है, फलाना है, ठिकाना है, तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो और इस सीरीज ऑफ वीडियो, ठीक है, अनमैरिड लोगों को भी काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल लग सकता है, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स लग सकता है, काफ़ी जो भी चाहो फलाना ठिकाना समझ लो, ठीक है। अब भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अपने इस चीज को तो आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, ये इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा। ये इनर वर्क करे तो आप ट्विन फ्लेम, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन बन ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब ये जबानी जबानी नहीं होता है जो बहुत चैनल्स पे चल रहा है कि DM के बारे में सोचना नहीं है, और फिर चैनलिंग भी DM की हो रही है, और फोन भी हमारा DM का आ गया है, और सबका DM का आ जाए, और फिर दिखा भी रहे हैं कि DM के रियूनियन हो रहे हैं, DF के रियूनियन हो रहे हैं, सो कॉल्ड। तो ये सब जबानी जबानी नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है।
कि डीएम के बारे में सोचना नहीं है, डीएम का क्वेश्चन फोन आ जाए तो बहुत नॉर्मली बिहेव करना है, और पता नहीं फलाना क्या क्या चलता रहता था जो भी है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये प्रैक्टिकल यहाँ पे जो चल रहा है वो बिल्कुल ऑनेस्टली होगा, ठीक है। मैं कोई आपको चेक नहीं कर रही हूँ, आपको खुद ही अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करना होगा। और वैसे भी ये वीडियो देखने ज्यादा लोग आएंगे नहीं, क्योंकि एक दो वीडियो में वो ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट ये अनमैरिड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अनमैरिड जो बच्चे हैं वो पढ़ाई का समय है, या प्रोफेशनली अपने आप को सेटल करने का समय है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिकॉज जब आप मैरिड होते हो तो आपके पास ऑलरेडी एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, कि आप मैरिड हो। बट आप अनमैरिड हो तो आपने ऐसा लगता है जैसे आपने ठेका ले रखा है, आप जितने चाहो उतने अफेयर कर लो, और जितने चाहो। देखो मेरा तो अभी से स्टार्ट हो गया है, समझ रहे हो। तो भैया ये हम ट्रेलर दे रहे हैं, समझ लो आगे वाले वीडियोस में क्या आने वाला है। पर जो वाकई में डिवाइन की जर्नी में है, ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियोस हैं। तो आई थिंक मैंने सफिशिएंट बता दिया है। ओके, आई विल स्टार्ट विद नेक्स्ट वीडियो। मेन थिंग इज दिस कि ये सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए नहीं है, ये अनमैरिड से ज़्यादा, अनमैरिड के पास ऑलरेडी एक सेंसरशिप है कि वो शादीशुदा है, ठीक है, अगर उनको मानती हैं तो। पर जो अनमैरिड है उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, ये मेन इनर वर्क है। अगर आपने ये इनर वर्क नहीं किया तो आप भूल जाइए कि आप डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है। तो ट्विन फ्लेम तो होने से रहे, आप नॉर्मल अफेयर्स के में फंसे हुए हैं, ठीक है। उसको डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, ट्विन फ्लेम नाम देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, हमारी भाषा आपको उपरोक्त नहीं लग सकती, ऑफेंसिव लग सकती है, और जो भी फलाना ठिकाना लग सकती है, ठीक है। तो आपको जो लगे, हमारा काम है बताना। हम अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एंड क्योंकि हम टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस में कहाँ चेंज हुआ है, कहाँ ऑल्ट्रेशन आया, कहाँ मॉडिफिकेशन हुआ है। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म दोज पीपल जिनको लगे कि हम बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं जहाँ 2002 में थी, 2020 में भी मैं वहीं पे ही हूँ। मेरा 1% क्या 0.01% भी थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं आया है। तो मैं अपनी बात पे वहीं खड़ी हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों में जो चेंज आया है वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो बाद में आपको पता चलेगा। मे बी व्हेन आई विल बी टेलिंग अबाउट 1 जनवरी 2006, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो मैं कह रही हूँ ठोक पीट के स्टैंप लगा के कह रही हूँ, ठीक है। चलो, ओके, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपीरियंस।